हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने वाले हैं कुछ कमांड्स के बारे में, और ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में मैं आपको सारे कमांड्स को बताने वाला हूं। बिल्कुल इसी फ्लो को अगर आप यूज करेंगे सीखने के लिए एसक्यूएल, तो आई श्योर मतलब मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको मतलब किसी भी दूसरे बुक की या किसी भी दूसरे मतलब रिसोर्सेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रह पाएगी। आप बस इतना कीजिए कि मेरी सारे वीडियो ट्यूटोरियल को वन बाय वन क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक्स कमांड, यानी कि वो कमांड्स जो कम से कम उतना तो स्टार्टिंग में आपको आना ही चाहिए अगर आप एसक्यूएल क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कमांड की अपने, तो हमारा जो सबसे पहला कमांड होता है वो होता है कौन सा कमांड? क्रिएट डेटाबेस कमांड, राइट? क्रिएट डेटाबेस। अब आप कहेंगे सर ये कमांड क्या होता है? तो ये कमांड जो होता है इसका यूज किया जाता है एक डेटाबेस बनाने का। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटाबेस जो है वो बेसिकली कोई फिजिकल चीज नहीं होती है, ये एक लॉजिकल चीज होती है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास ये एक हार्ड डिस्क है और इसमें आपने एक छोटा सा एरिया ये जो है एक डेटाबेस बना लिया। सपोज कीजिए आप एम्प्लॉय नाम का एक डेटाबेस आपने क्या कर लिया, बना लिया। तो मतलब क्या है कि इस डेटाबेस को बनाने का मतलब ये हुआ कि आप इस एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस के अंदर अपने जितने भी सारे टेबल्स को रखना होगा, सारे टेबल्स को आप इसी के अंदर रखेंगे। यही हम करेंगे किसका यूज करके? डेटाबेस का यूज करके। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितने भी टेबल्स आपको बनाने हैं 1 2 3 एंड जितने भी टेबल्स आपको बनाने हैं वो सारे टेबल आपको एक डेटाबेस के अंदर ही बनाने पड़ेंगे। यही रूल होता है। इसीलिए सबसे पहला जो कमांड हमारा जो हमें जानना है वो ये है कि क्रिएट डेटाबेस, ताकि आप एक डेटाबेस को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। डेटाबेस बनाने से फायदा क्या है कि हम उसके अंदर पूरे टेबल्स को एक साथ कलेक्टिव रूप में रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिएट डेटाबेस का डेफिनेशन को की, तो ये क्या करेगा कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है, इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस, यानी क्या करने के लिए? एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंटैक्स और एक होता है एग्जाम्पल। सिंटैक्स मतलब बिल्कुल वही, जैसे कि अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हम लिखते थे। और अगर हम उसके प्रैक्टिकल सेंटेंस की बात करें तो आई एम गोइंग टू मार्केट वाली चीज होती थी। तो वैसे ही सिंटैक्स मतलब कि क्या उसका तरीका है यूज करने का। तो आपके पास देखिए ये होता है आपका एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। और इसी प्रॉम्प्ट पे, एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे आप सारे कमांड्स को लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? क्रिएट, और फिर लिखना पड़ेगा डेटाबेस। क्रिएट के बाद एक स्पेस देना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा डेटाबेस, और फिर लिखना पड़ेगा आपको डेटाबेस का नेम। क्या लिखना पड़ेगा? डेटाबेस का नेम, राइट? यानी कि कोई भी नाम आप एक डेटाबेस को दे सकते हैं और लास्ट में आपको देना होगा सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कीजिए कि हम जो है कोई एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया कि अगर मैं मान लीजिए एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस बनाना चाहता हूं, तो हमारे पास एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? क्रिएट डेटाबेस, राइट? और इसके बाद लिखेंगे एम्प्लॉय। मतलब क्रिएट के बाद एक स्पेस है, डेटाबेस के बाद एक स्पेस है, और फिर यहां के लिखेंगे एम्प्लॉय। और जैसे ही सेमीकोलन देके एंटर करेंगे आपको मैसेज आएगा डेटाबेस क्रिएटेड, और आपका एक डेटाबेस बन जाएगा। देखिए डेटाबेस क्रिएट करने का काम या टेबल क्रिएट करने का काम, टेबल या डेटाबेस जो हम बनाते हैं वो सिर्फ एक बार बनाते हैं। ठीक है, बार बार हम उसको रीयूज करते हैं, बनाते सिर्फ एक बार है। अब जैसे यहाँ पे आपको जो है वो एम्प्लॉय टेबल बन गया, सॉरी नॉट टेबल, एम्प्लॉय डेटाबेस बन गया, और यहाँ पे आपको मैसेज देगा डेटाबेस क्रिएटेड, और फिर से एसक्यूएल आ जाएगा। अगर फिर से एसक्यूएल आ गया मतलब आपने जो कमांड दिया था, कभी भी के लिए बता रहा हूं, सिर्फ अभी के लिए नहीं बता रहा हूं, आपने जो भी कमांड दिया अगर उस कमांड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन उसकी हो गई तो फिर से आपको एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट आ जाता है। अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं हुई तो फिर यहाँ पे एरर शो करेगा, उसके बाद एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना लिया। एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा काम होता है उस डेटाबेस के अंदर जाना, ताकि हम क्या कर सके, उस डेटाबेस के अंदर जो भी आगे हमें टेबल्स को बनाना है वो हम बना सके। ये हमेशा होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो हम कमांड को यूज करते हैं, जो दूसरा कमांड होता है वो होता है हमारा यूज कमांड। ठीक है, ये क्या होता है? तो दिस कमांड इज यूज टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है, दिस कमांड is used to open a database।
ओपन अ, या ओपन कह लीजिए या गो इनसाइड डेटाबेस आप कह सकते हैं। तो ओपन अ डेटाबेस यानी किसी डेटाबेस को ओपन करने का मतलब क्या हुआ कि आप उस डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो इसका सिंटैक्स यही होगा कि आपको लिखना है क्या, आपके पास एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है, आपको लिखना है यूज, फिर स्पेस देना है और फिर यहां लिखना है आपको क्या, डेटाबेस का नाम, राइट, और लास्ट में दे देना है सेमीकोलन। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल क्या हो सकता है, बस अभी हमने कौन सा डेटाबेस बनाया, अभी हमने बनाया एम्प्लॉय का डेटाबेस, राइट। तो एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाया तो हम एम्प्लॉय के डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूज, और फिर यहाँ नाम क्या दे देंगे, एम्प्लॉय, बस इतना ही करके सेमीकोलन देंगे और एंटर करेंगे। ये सिंबल एंटर का होता है, ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर एंटर की, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे एंटर करेंगे वैसे ही आपको फिर से एसक्यूएल मतलब एक मैसेज आएगा, डेटाबेस चेंज्ड, ठीक है, क्या आएगा, डेटाबेस चेंज्ड, या हो सकता है मैसेज नहीं भी आए, लेकिन बेसिकली सिर्फ अगर एसक्यूएल ऐसे नॉर्मली आ गया इस कमांड के बाद तो आप समझ जाइए कि हाँ आप अपने डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। वो कौन सा डेटाबेस है, एम्प्लॉय। तो मतलब क्या हुआ कि जब पहली बार आपने एसक्यूएल खोला, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एसक्यूएल को इंस्टॉल किया, फिर आपने एसक्यूएल को ओपन किया, उसको ओपन करने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं। और एक बार अगर आपने बना लिया तो वो बन गया, हमेशा के लिए वो अब एग्जिस्ट करेगा। बार बार जब आप क्या करेंगे, अगर आपको उसके अंदर जाके टेबल बनाना है तो सबसे पहले आपको यूज कमांड का यूज करके आपको उस डेटाबेस के अंदर जाना होगा और उस डेटाबेस के अंदर ही आपको आगे जो भी काम करना है वो काम को परफॉर्म करना होगा। तो ये दो कमांड होते हैं, एक होता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, दूसरा होता है डेटाबेस के अंदर जाने के लिए। आगे कमांड्स बोर्ड को मुझे रब करने दीजिए तो बताता हूं। तो हमने ये पढ़ लिया कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डेटाबेस के अंदर जानते हैं। और एक कमांड और उसी से रिलेटेड है, वो है हमारा थर्ड कमांड, जो ये कहता है कि अगर आप टोटल सारे के सारे डेटाबेस को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये कितने डेटाबेसेस आपके मतलब एसक्यूएल के अंदर ऑलरेडी बने पड़े हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं शो डेटाबेसेस। तो कमांड का नाम क्या है, शो, और फिर क्या है, डेटाबेसेस। याद रखिएगा BASES, लास्ट में एस है, ठीक है। तो ये कमांड क्या करता है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले, यानी इस कमांड का यूज किस लिए किया जाता है, डिस्प्ले करने के लिए ऑल द डेटाबेसेस, ऑन द डेटाबेसेस, यानी सारे के सारे डेटाबेसेस को डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शो डेटाबेसेस का यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स और इसका एग्जांपल बिल्कुल सेम ही होगा, क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं होता है ना, इसलिए। तो हम एसक्यूएल में क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्या, शो और डेटाबेसेस, ठीक है, और क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जितने भी डेटाबेसेस थे वो सारे जो पहले से बने हुए हैं वो भी, और अभी जो आपने एम्प्लॉय नाम का टेबल, सॉरी नॉट टेबल, एम्प्लॉय नाम का जो डेटाबेस बनाया था वो भी क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये क्रॉस चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना था या नहीं बना था। हालांकि ये सिर्फ इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेटाबेस की लिस्ट दिखा देता है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि आपने जो है वो डेटाबेस बना लिया, लाइक मान लीजिए ये है डेटाबेस का सेक्शन, ठीक है, आपने ये डेटाबेस बना लिया, बहुत बड़ा डेटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो डेटाबेस बनाने के बाद आप इस डेटाबेस के अंदर एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ टेबल्स को बनाएंगे। तो टेबल को कैसे बनाएंगे, तो देखिए टेबल को बनाने का मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर आप टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज, आपको पहले से ये डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि आप उस टेबल में कौन कौन से फील्ड्स चाहते हैं, कौन कौन से कॉलम्स चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक जो है वो EMP नाम का टेबल बनाना चाहता हूं, यानी हमारा डेटाबेस का नाम क्या हो गया, हमारा डेटाबेस का नाम हो गया एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस के अंदर मैं EMP नाम का क्या बनाना चाहता हूं, एक टेबल बनाना चाहता हूं। तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होगी। तो मान लीजिए मैं एम्प्लॉय का कोड स्टोर करना चाहता हूं, एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना चाहता हूं, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन स्टोर करना चाहता हूं, ठीक है, फिर एम्प्लॉय की का मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहता हूं, ठीक है, एम्प्लॉय का फिर जो है मैं क्या स्टोर करना चाहता हूं, मान लीजिए सैलरी स्टोर करना चाहता हूं, और मान लीजिए एक और फील्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यही इतना मान लीजिए अभी फिलहाल मेरे दिमाग में इतना ही है, और मैं इतना ही जो है टेबल का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। तो देखिए टेबल को क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, टेबल को क्रिएट करने का मतलब होता है ये टेबल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसमें वैल्यूज, इसमें रोज कुछ नहीं होंगे, इसमें डेटा कुछ नहीं होगा,
सिर्फ आप ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फील्ड्स आप यूज करने जा रहे हैं। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज ये हो गई कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनका टाइप क्या है। जैसे कोड आप किस टाइप का लेंगे, तो इंटीजर टाइप का लेंगे, ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। नेम किस चीज का लेंगे, var कर लेंगे, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन किस चीज का लेंगे, तो डेजिग्नेशन जो है वो लेंगे, मान लीजिए ये भी आप var कर लेंगे, ठीक है। और फिर मोबाइल नंबर, ये क्या होगा, ये भी आप चाहे तो कैर ले सकते हैं, चाहे तो इंटीजर नहीं लीजिए। क्यों, क्योंकि इंटीजर मतलब आप इंटीजर तब बनाते हैं जब आपको कुछ कैलकुलेशन करना है। मैं मोबाइल नंबर पे आप किसी तरह का कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस नहीं करने वाले हैं। सैलरी का टाइप क्या लेना होगा, डेसिमल टाइप का लेना पड़ेगा, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस टाइप का होगा, डेट टाइप का होगा, ठीक है। ये सब ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और उन सारे डेटा टाइप्स का क्या क्या यूज होता है, ठीक है। अब आइए, क्वेश्चन ये है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ ये मेरा फील्ड्स होगा और ये सारे जो है उसके टाइप्स होंगे, मतलब ये सारे उसके डेटा टाइप्स होंगे। साथ ही साथ हमें उनका लेंथ भी डिसाइड करना पड़ता है। तो लेंथ मतलब इंटीजर का लेंथ आप छोड़ सकते हैं, var का लेंथ आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं नेम की कैपेसिटी मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ 50 रख लूंगा। डेजिग्नेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी मान लीजिए मैं 40 रखना चाहता हूं, तो मैं 40 दे दूंगा। अगर मैंने इसे कैर माना तो हर मोबाइल नंबर 10 होता है, 10 कैरेक्टर्स का होता है, तो मैंने यहाँ 10 मान लिया। डेसिमल को मैं छोड़ सकता हूं और डेट को मैं छोड़ सकता हूं। तो छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप खुद का एक रेंज है इनका। इंटीजर का अपना एक रेंज है, डेसिमल का अपना एक रेंज है, डेट भी है, प्रॉपर फॉर्मेट में अपने ले लेगा डेट को। तो मतलब कहने का ये है कि अब हम सब कुछ जानते हैं कि टेबल हमारा कैसा होगा, कैसा हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा ऐसा। तो अब मुझे इस चीज को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो अगर मुझे इस चीज को क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं मैं। और टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिएट टेबल कमांड, राइट। यानी कि टेबल को क्रिएट करने के लिए जिस कमांड को हम यूज करते हैं दैट कमांड इज कॉल्ड, हमारा फोर्थ कमांड है, दैट इज कॉल्ड क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल, तो ये क्या करेगा, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है, इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, यानी क्या करने के लिए, एक टेबल को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंटैक्स क्या होगा इसका, ध्यान से देखिएगा। इसका सिंटैक्स क्या होगा, आपको आपका एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट यहां पे होगा। आप लिखेंगे क्या, क्रिएट टेबल और फिर लिखेंगे टेबल का नाम, क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नेम, और ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बेसिकली है क्या कि अगर आप चाहें तो इस ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आगे पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं लिखना, मतलब एक ही लाइन में पूरी चीज आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरा तरीका क्या होता है कि मैं इसको लिखने के बाद सीधे नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूं ताकि क्लैरिटी हो। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फील्ड 1, यानी फील्ड 1 का नेम, फिर यहां लिखूंगा उसका डेटा टाइप स्पेस देके, और फिर इस ब्रैकेट में लिखूंगा उस जो भी डेटा टाइप है उसका साइज, ठीक है, फिर कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, कॉमा से पहले यानी कॉमा के बाद, मतलब यहाँ पे आप इस चीज के बाद आपने फील्ड 1 दे दिया, डेटा टाइप दे दिया, साइज दे दिया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट भी आप दे सकते हैं। कांस्टेंट मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, आप देखिए जाके। कांस्टेंट जो है इसका मतलब होता है फिक्स वैल्यूज, सॉरी नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक की, चेक कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो अगर आप कुछ कांस्टेंट देना चाहते हैं तो साथ साथ यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। वैसे ही आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फील्ड 2, फिर उसका डेटा टाइप, राइट, फिर उसका क्या लिखेंगे आप, साइज, और फिर उसमें भी कांस्टेंट है तो आप उस कांस्टेंट को दे सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, अगर आप कांस्टेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बात कीजिए कि जो सिंटैक्स होता है तो उसमें हम लिख देते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास कांस्टेंट है, आप इसके लिए कोई कांस्टेंट रखना चाहते हो दीजिए, ऐसे ही जितना मन करे आप दीजिए। और लास्ट में होगा फील्ड एन, मतलब लास्ट वाला फील्ड एन, फिर डेटा टाइप उसका, ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या है उसका साइज, और अगर उसके साथ भी कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो ब्रैकेट आपने ओपन किया था ये ब्रैकेट क्लोज होता है, और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, सेमीकोलन, और फिर एंटर कर देते हैं आप, तो बन जाता है आपका क्या, एक टेबल। अब आता है कि अगर मैं ये टेबल बिल्कुल बनाना चाहता हूं, एज इट इज सेम टेबल बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ है कि ये सारे मेरे फील्ड्स का नाम है, ठीक है, ये सारा उसका डेटा टाइप है और ये उनके साइजेस हैं। तो अगर मेरे पास एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं इसे कैसे बनाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एसक्यूएल कमांड है, एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट है।
आप यहां क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर लिखेंगे टेबल का नाम। तो टेबल का नाम आपने यहाँ क्या माना है, EMP, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, EMP, और ब्रैकेट शुरू। ब्रैकेट शुरू होने के बाद आप चाहें तो इसी लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं क्लैरिटी रखने के लिए अगले लाइन में लिख रहा हूं फील्ड 1। तो पहला फील्ड कौन सा आपका, कोड है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कोड। फील्ड देता है क्या, डेटा टाइप। तो उसका डेटा टाइप हमने क्या डिसाइड किया था, इंटीजर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंटीजर। अब मैं इसके बाद क्या लिखता है, साइज। तो मैंने बोला था ना कि इंटीजर के लिए आपको साइज देने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो, तो छोड़ दिया। उसके बाद कॉन्स्टेंट, तो कोड को है, मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं प्राइमरी की, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइमरी और क्या की, कॉमा। अभी और भी फील्ड्स हैं, जी हाँ बिल्कुल है। तो अगला फील्ड कौन सा है, तो अगला फील्ड 2। नेक्स्ट लाइन में देखिए कॉमा देने के बाद मैं फिर नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, इससे क्लैरिटी मेंटेन होती है। नेम, यानी कि सेकंड फील्ड हमारा क्या है, नेम है। इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप varchar है, VARCHAR, ठीक है। अब इसका मुझे साइज देना पड़ेगा, तो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि साइज कितनी है, 50 है। देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही आपको बता देगा कि ये सारे फील्ड्स हैं, ये उनके डेटा टाइप है और ये उनका क्या है, साइज है। और अगर इसमें मान लीजिए आप कुछ कांस्टेंट डालना चाहते हैं, तो हाँ डालना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूँ नॉट नल, यानी कि नेम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। और प्राइमरी की ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्राइमरी का मतलब होता है कि कोड नाम का फील्ड जो है, इसमें ना ही आप डुप्लीकेट एंट्री कर पाएंगे और ना ही आप इसको ब्लैंक छोड़ पाएंगे, ठीक है। कॉमा के बाद तीसरा क्या है, डेजिग्नेशन। तो मैं DESIG दूंगा, उतना बड़ा नाम नहीं देता हूं, तो मेरा फील्ड का नाम छोटा हो जाएगा, डेजिग हो जाएगा, ठीक है। फील्ड का नाम क्या हो गया, डेजिग, फुल फॉर्म डेजिग्नेशन पता रहना चाहिए आपको। इसका भी टाइप आपने दिया है varchar, तो मैंने यहाँ दे दिया varchar। साइज आपने दिया है 40, मैंने भी दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ कोई नहीं देना चाहता, सपोज कीजिए मैं कुछ नहीं देना चाहता, राइट, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ कॉमा दे दूंगा। फिर मोबाइल नंबर, MOBILE, ठीक है। इसका टाइप char, राइट, और इसका जो है साइज जो है वो 10 है। और मान लीजिए मैं इसमें देना चाहता हूँ यूनिक, राइट, मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो कौन सा हो जाएगा, अब यूनिक हो जाएगा। यूनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आप मोबाइल में जो है वो डुप्लीकेट नहीं डाल पाएंगे, ये होता है यूनिक का कॉन्सेप्ट। अब मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, यूनिक होता है या यूनिक की होता है, दोनों करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिक की या सिर्फ यूनिक लिखना होता है, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यूनिक होगा तो सिर्फ यूनिक लिख के कॉमा दे देंगे, अगर की होगा तो यूनिक की लिख के तब क्या कॉमा देंगे। उसके बाद क्या होता है, सैलरी, SALARY, मान लीजिए ये डेसिमल टाइप का मैं मान लेता हूं, ठीक है। इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं देता हूं, तो कॉमा हो गया। फिर डेट ऑफ जे मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि कब उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, और इसका डेटा टाइप में डाल देता हूं डेट टाइप का, राइट। और इसके में भी आपको साइज देने की जरूरत नहीं होती है। ब्रैकेट को बंद करेंगे क्योंकि मेरा खत्म हो चुका है, और यहाँ पे देंगे क्या, सेमी कॉलन। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको मैसेज देगा टेबल क्रिएटेड, यानी कि टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। और फिर से आपका SQL प्रॉम्प्ट नीचे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके कंप्यूटर के मेमोरी में ये सब चीजें नहीं शो होंगी, सिर्फ ये शो होगा कि हाँ ये बन चुका है। ये एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, आपके डेटाबेस के अंदर ये स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, बन चुका है। लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर अभी तैयार हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जितने टेबल्स को चाहें उतने टेबल्स को बना सकते हैं। तो सिर्फ टेबल बनाना थोड़ी ना होता है, क्या आप सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, नहीं, आपको क्या करना होता है, टेबल में इसके स्ट्रक्चर को बनाने के बाद उसमें आपको वैल्यूज भी डालने होते हैं। तो वो हम कैसे डालेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हालांकि नेक्स्ट ही कमांड होगा वो हमारा। फिलहाल एक कमांड और है जो मैं यहीं पे समझा देना चाहता हूं, वो है फिफ्थ। जैसे कि शो डेटाबेसेस था ना, तो वो क्या करता था, सारे के सारे डेटाबेसेस को शो करता था। यहाँ पे जो है वो है शो टेबल्स। खुद से आप समझ जाइए क्या करेगा ये, यानी कि आप सपोज कीजिए किसी डेटाबेस के अंदर आ गए, जैसे कि हमने ये जो है EMP नाम का जो टेबल है वो किस डेटाबेस के अंदर बनाया है, एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर बनाया है। तो अगर आप उस डेटाबेस के अंदर देखिए, एक बार डेटाबेस के अंदर आप एंट्री कर चुके हैं तो वो हमेशा उसी डेटाबेस के अंदर आप मौजूद हैं। अब उस डेटाबेस के अंदर अगर आप ये टाइप करते हैं शो टेबल्स, तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स, यानी कि उस डेटाबेस के अंदर जितने भी सारे टेबल्स होंगे उन सबका लिस्ट क्या करेगा, हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो मतलब हम यहां लिख सकते हैं डेफिनेशन कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है, इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द टेबल्स, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स, यानी कि सारे के सारे टेबल्स का लिस्ट क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा इन अ
डेटाबेस, एक डेटाबेस में, ठीक है। जैसे सिंटैक्स क्या होगा इसका, तो सिंटैक्स में कुछ नहीं करना आपको, आपके पास एसक्यूएल है, आप बस यहां लिख दोगे शो और टेबल्स, दैट्स इट। और इसमें कोई नाम वाम तो है नहीं, इसलिए आप इसी चीज को एग्जाम्पल में भी सेम रेप्लिकेट कर दो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप, आपके पास वही एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है, आप लिखोगे शो टेबल्स। जैसे ही शो टेबल्स लिख के आप क्या करोगे, एंटर करोगे, वैसे ही सारे के सारे जितने भी टेबल्स आपने बनाए थे उसकी लिस्ट दी जाएगी। और चूंकि इस आपने अभी इस तुरंत डेटाबेस में ईएमपी नाम का टेबल बनाया है, तो अगर पहले से जो कुछ टेबल बनाए होंगे तो उनका भी लिस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक ईएमपी नाम का भी लिस्ट क्या करेगा, टेबल आपको शो करेगा, और फिर से आपको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये कमांड बहुत आसान से, देखिए बहुत कमांड एसक्यूएल में ऐसे हैं जो जिसका नाम जैसा है वैसा ही बिल्कुल उसका क्या है, काम है। तो शो टेबल्स क्या करेगा, डेटा किसी एक डेटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे उसे शो कर देगा। क्रिएट टेबल क्या करेगा, अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो, ठीक है, मतलब क्रिएट डेटाबेसेस क्या करेगा, अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है। यूज डेटाबेस क्या करेगा, अगर आपको किसी डेटाबेस के अंदर जाना है। शो डेटाबेसेस क्या करेगा, अगर आपको सारे के सारे डेटाबेसेस को क्या करना है, डेटाबेसेस की लिस्ट को शो करना है। तो कमांड जो है वो बिल्कुल जैसा इसका नाम है वैसा ही मिलता जुलता इसका क्या है, काम भी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम एक डेटाबेस बनाते हैं, कैसे हम उसके अंदर जाके किसी टेबल को क्रिएट करते हैं, और अगर हमें पूरे टेबल्स की लिस्ट देखनी हो तो कैसे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो हमने ये टेबल क्रिएट किया है, इस टेबल में वैल्यूज की एंट्री कैसे कराएंगे, मतलब इसमें डेटा कैसे फीड कराएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।